तो देखो इग्नू ने असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस है वो रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे असाइनमेंट सबमिशन फॉर टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2023 एक स्टडी सेंटर का है। लेकिन आप लोग को भी इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना असाइनमेंट तैयार करना होगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है कि आपको पेज कौन सा यूज करना है, यानी कि जो आप असाइनमेंट लिखोगे उसके लिए आपको कौन सा पेज यूज करना है, पेन कैसा यूज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। तो इन चीज़ों को आप समझ लो ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जनरल इंट्रोडक्शन में दिया गया है, प्लीज़ डू नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एट एनी ईमेल ऑफ द रीजनल सेंटर। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ईमेल आईडी पर कोई भी आपको अपना असाइनमेंट सेंड नहीं करना है। ठीक है, वी डिस्कवर प्लास्टिक कवर, यूज़ प्लेन A4 साइज सीट पेज फॉर असाइनमेंट फॉर अनफॉर्चुनेटली एंड बेटर मैनेजमेंट विद द कवर पेज ऑन ईच असाइनमेंट। ये बोल रहे हैं कि प्लास्टिक का कोई चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, इन्होंने साफ मना कर दिया है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लेन सीट आपको यूज़ करना है A4 साइज़ का। ठीक है, लाइन वाला भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन लाइन वाले के लिए कुछ बोला नहीं है। ठीक है, जो दोनों तरफ का लाइन होता है ना, प्रैक्टिकल टाइप की जो सीट होती है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन्होंने प्लेन सीट के लिए बोला है गाइडलाइंस में। तो आप लोग इसे देख लेना। प्लीज़ राइट योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ द योर असाइनमेंट, यानी कि हर पेज पर आपको अपना नेम लिखना है और अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, यानी जितने भी असाइनमेंट आप लिखोगे, जितने पेज का असाइनमेंट लिखोगे, हर पेज पे आपको अपना नेम और अपना रोल नंबर लिखना है, ये बोल रहे हैं ये। प्लीज़ रिटेन अ photocopy set of assignment submitted with your for record and also keep the assignment submission receipt in safe custody। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि आप लोग इसका एक कॉपी रखना, जो भी आप असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे या जमा कराओगे उसकी कॉपी रखने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे बी पॉइंट में आपको ये क्या कह रहे हैं, असाइनमेंट शुड हैव फ्लोविंग कंपोनेंट इन द सेम सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस बता रहे हैं कि आपको असाइनमेंट का सीक्वेंस कैसा रखना है। यहाँ पर आप देखोगे पहले में बोला गया है कॉपी ऑफ इग्नू आइडेंटिटी कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे सेकंड पेज शुड बी एज एनेक्सर 1। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो आपका फ्रंट सीट है ना वो सेकंड पेज पे होना चाहिए। फर्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और सेकंड पेज पे आपका ये जो एनेक्सर 1 है, यानी कि जो आपका फ्रंट सीट बनता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो आपको सेकंड नंबर पे लिखना है। तीसरे नंबर पर प्रिंट आउट ऑफ वैलिड एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, तीसरे नंबर पर आपको क्वेश्चन पेपर रखना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो भी क्वेश्चन पेपर है आपका असाइनमेंट का उसको रखना है। और चौथा ये बोला गया है आपका हैंड रिटन असाइनमेंट, यानी कि चौथे पर आपको असाइनमेंट रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लो सबसे पहले क्या करना है, अपना आई कार्ड जो होता है आपका, जो कि आपको मिला हुआ है, उसकी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। सबसे पहला पेज आपका आई कार्ड का होगा। दूसरा पेज कौन सा होगा, दूसरा पेज आपका फ्रंट सीट के नाम से जो जाना जाता है, एनेक्सर 1, यानी कि फ्रंट सीट ही बोला गया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो। तो वो आपका दूसरे नंबर पर होगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा, तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, यानी कि पेज 1 नंबर पर क्या होगा, आपका आई कार्ड होगा। पेज 2 पर आपका क्या होगा, आपका ये जो फ्रंट सीट है वो होगा दूसरे पेज पर। तीसरे पेज पर क्या होगा, आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिस भी असाइनमेंट को आपने बनाया है उसका क्वेश्चन पेपर होगा। चौथे पे जो भी आपने आंसर लिखे हैं ना वो शुरू कर देना। ठीक है, पेज 1 पर यहाँ पर ध्यान रखना, पेज 1 पर आपका आइडेंटिटी कार्ड का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे पर आपका फ्रंट सीट होना चाहिए, तीसरे पर आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, चौथे पर आपका असाइनमेंट का जो आंसर है वो होना चाहिए। ये आपको सीक्वेंस में बता दिया और इसी सीक्वेंस में रखना है, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब नीचे यहाँ पर आओ तो यहाँ पर आपको मिलेगा असाइनमेंट डाउनलोडिंग लिंक दे रखा है। मैंने असाइनमेंट तो आप लोग को बहुत पहले ही डाउनलोड करवा दिया है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो डाउनलोड कर लेना, नहीं करे हो तो। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो क्या बोल रहा है ये, ऑलवेज विजिट इग्नू वेबसाइट फॉर ऑल अपडेट्स इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट इफ़ एनी। ठीक है, इन केस ऑफ इनकरेक्ट एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड एंड कोर्स कोड, द असाइनमेंट रिसीव बाय SLC विल बी रिटर्न बैक टू स्टूडेंट टू रेक्टिफिकेशन। कुछ गलती हुआ तो वापस कर देंगे। ठीक है, और असाइनमेंट शैल बी सबमिट ओनली द
रेस्पेक्टिव लर्नर सपोर्ट सेंटर एज पर द रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड एलिजिबिलिटी फॉर द TEE जून 2023। ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ना, ये मुद्रोई का निकाला है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये बोल रही है कि आपको स्टडी सेंटर में जाकर जमा कराना होगा, ठीक है। इन स्टूडेंट्स के बोल रही है, बाकी ऑनलाइन भी होता है। सबमिट योर असाइनमेंट ओनली वंस फॉर ऑल कोर्स, डुप्लीकेट सबमिशन में भी लीड टू रिजेक्ट ऑफ असाइनमेंट्स, एनी क्वेरी इन दिस रिगार्ड। और ये बोल रहे डिपार्टमेंट को, यानी कि स्टडी सेंटर वालों को, कोई क्वेरी है तो लेके जाओ अपनी, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है ना, बी पॉइंट है कि आपको पेपर का सीक्वेंस, यानी कि असाइनमेंट का सीक्वेंस कैसे रखना है। पहले पेज पे ना आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा लेना आइडेंटिटी कार्ड का, वो आपका पहले पेज पे होना चाहिए। दूसरे पेज पे आपका फ्रंट सीट जो होता है, जो कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, वो दूसरे पेज पे होना चाहिए। तीसरे पेज पे आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करके यहाँ पे लगा लेना। चौथे पेज पे जो आप आंसर लिखोगे वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग चौथे पेज से आंसर आप लोग शुरू कर सकते हो। तो इस सीक्वेंस को याद रखना, इस सीक्वेंस से अलग हटे तो उस केस में भी आपको और बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं, लॉस ही होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये समझ लो आप लोग, ठीक है। और अभी तो एक ही स्टडी सेंटर का आया है, और हर किसी का थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन बाकी सबका ना सेम ही होगा, ये सारी चीज़ें सेम ही होगा। पेज कौन सा यूज करना है। अच्छा, पेन रह गया है, पेन का ध्यान रखना। पेन आप क्वेश्चन को लिखिएगा नहीं कोई, ठीक है। लिखते हो तो ब्लैक पेन से लिख लेना, ठीक है। बाकी चाहो तो पूरे से ब्लू पेन से कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन भी लिख सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो। जो आपका प्रेजेंटेशन है वो भी आप ब्लू पेन से बना सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।